वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा भाई बच्चों देखो, आपके सामने ये मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। दरअसल ये आपको दिखाने के लिए नहीं है, मेरे यहाँ पे लगता नहीं है। ये शर्ट ऐसी मैंने पहनी हुई है, लेकिन तुम देख रहे हो, तुम लोगों के लिए खर्चा कर रहे हैं हम। देखो तुम्हारे लिए माइक खरीदना पड़ गया हमें। चले खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बेटे हम बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर के अंदर सी जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको सबसे पहले जो है वो लेके चल रहे हैं। तो पिछले जो लेक्चर्स थे बेटा उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। प्रोग्राम बेटे जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उससे अगला स्टेप जो है, जो कि बेसिक्स के अंदर ही आता है, जिनके बारे में आपको पता हो कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर सी के अंदर बनने वाली फाइल उसको क्या कहते हैं, कैसे वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, या जब हमने उसको रन करना होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर पे चलाना होता है, तो मेरे बच्चों उसको किन किन प्रोसेस से होके जो है वो गुजरना पड़ता है। एक बात आज मेरे बच्चे आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 डेफिनेशंस हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि आप सब ने देखा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। तो ये बेटा हमारे पास क्या है आज का, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंदर बेटे ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनते हैं, जौन जौन से इंपॉर्टेंट हैं बातें, वो मेरे बेटे आपने ध्यान से याद रखनी है। कुछ की कंप्यूटर कीज के बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताऊंगा, उनको बस आपने नोट डाउन करना है। तो चलें, पेन और अपनी कॉपीज वगैरह निकाल लीजिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा, जैसे कि आप देखते हैं कि पहली डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है सोर्स कोड की, उसके बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कोड, फिर लिंकर है और फिर लोडर है। इन चारों को एक साथ आपके सामने बयान करने का मकसद यही है कि ये चारों डेफिनेशंस एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन। एक तो उस कनेक्शन को समझना है, ठीक है, और बेटा इनकी डेफिनेशन के बारे में हमने जानना है। तो बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले लिखा हुआ है जी सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? आपने बेटा अपने कंप्यूटर के अंदर सी लैंग्वेज का कंपाइलर या टर्बो सी के नाम से उसका आईडीई जो था वो बेटे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो आप देते हो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बेटा जब कोई आप इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो आपका एक प्रोग्राम जो बनता है, वो वाली इंस्ट्रक्शंस मेरे बेटे आपकी क्या कहलाती हैं? सोर्स कोड कहलाती हैं। सिंपल सी बात है कि जो इंस्ट्रक्शन हम सी के अंदर सी के ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए कंप्यूटर को जो ऑर्डर्स देंगे कि ये काम हमें परफॉर्म करके दो, कंप्यूटर के अंदर उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है क्रिएटेड इन हाई लेवल लैंग्वेज, पहली इसकी निशानी जो आपने याद रखनी है कि सोर्स कोड हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। और जब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बेटे इस चीज को हमने क्रिएट किया है, तो एक बात तो है कि वो कंप्यूटर डायरेक्टली उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि हमने उसको हाई लेवल लैंग्वेज में। और आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ हम समझ सकते हैं, हमारा कंप्यूटर या मशीन उसको डायरेक्टली नहीं समझ सकती। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंटली बेटा हम क्या बताएंगे, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली, कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे कंप्यूटर उसको डायरेक्टली समझ नहीं सकता। और जो कोड हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए उसको मेरे बेटे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड के बाद दूसरी डेफिनेशन बेटे आ जाती है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि ये वाला जो हाई लेवल लैंग्वेज वाला कोड होगा, कंपाइलर बेटे उसको क्या करेगा? 01 के अंदर चेंज करेगा, और जब वो 01 की फॉर्म में बनेगा तो वो 01 वाली फॉर्म वाली जो आपकी फाइल बनेगी बेटे, उस फाइल को, उसके अंदर जो कोड होगा उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सिंपल सी बात है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसमें हमने इंग्लिश लाइक वर्ड्स यानी कि ग्रामर सी की होगी। इंग्लिश लाइक वर्ड्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस थी। कंप्यूटर के अंदर मौजूद सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा 01 के अंदर। 01 से बेटे जो आपकी फाइल बनेगी
उसको मेरे बेटे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, सिंपल। और दूसरी चीज, जैसे कि इसमें हमने बताया कि डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसमें मेरे बेटे हम बता देंगे कि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड करता है। ये देखिए मैंने गलती कर दी, आप में से किसी ने बताया नहीं कि मैंने लिखा क्या होगा, बैठे और आराम से मुंह उठा के इधर ध्यान दिया करो। ये देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, सिंपल सी बात। दो डेफिनेशन मेरे बच्चों हमने कर ली हैं। अब मैं आपके सामने जो एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना है, उसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बेटे आपके बनते हैं। अब इस चीज को मैं आपको डायग्राम के जरिए बेटे जो है वो समझाना चाहूंगा। होता क्या है बेटे कि आपने टर्बो सी यानी कि जो आईडीई है सी के अंदर, उसको इंस्टॉल किया, उसके अंदर आपने कोडिंग करना शुरू कर दी, यानी कि प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना शुरू कर दी। अब मैंने आपको बताया कि जी वो जो इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर, वो कंप्यूटर तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर हमारा नहीं समझ सकता, तो उसके लिए कंपाइलर आएगा। कंपाइलर मेरे बेटे क्या करेगा, उनको 01 की फाइल के अंदर जो है वो चेंज कर देगा। लेकिन इतना ही काफी नहीं है प्रोग्रामिंग के लिए। मैंने आपको जब बेसिक स्ट्रक्चर बेटा पढ़ाया था, मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहला पॉइंट था उसका, वो क्या समझाया था कि हर प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। अब उनके अंदर बेटे क्या होता है कि कुछ हेडर फाइल्स, जिनको लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं, वो शामिल होती हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को या प्रोग्राम को ये बताती हैं कि ये जो फंक्शंस प्रोग्राम के अंदर बताए जा रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन ये हेडर फाइल्स के अंदर है, और ये आपको इस जगह पे कंप्यूटर के अंदर जो भी जगह बनी सी के फोल्डर के अंदर जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उस फोल्डर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब होगा क्या बेटे कि जो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वो 01 में कन्वर्ट हुई, लेकिन इस 01 की इंस्ट्रक्शन को उन हेडर फाइल के साथ कंबाइन किया जाएगा। ठीक हो गया बेटा? तो ये जो प्रोसेस है, 01 की जो फाइल होगी ऑब्जेक्ट फाइल, इसके अंदर लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करना, अटैच करना, कंबाइन करना, ये काम एक खास सॉफ्टवेयर करता है। उस खास सॉफ्टवेयर को मेरे बेटे हम क्या कहते हैं, लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ शाबाश, लिंकर कहते हैं। अब बेटा सिंपल सी बात कि लिंकर क्या है। लिंकर बजाते खुद एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सी जो है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, तो ये लिंकर उसी का ही पार्ट है। तो खुद भी ये सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को उसके साथ क्या कर देता है, हेडर फाइल्स के साथ मर्ज कर देता है, लिंक कर देता है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा, लिंकर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन बेटे लिखी है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट कंबाइंस ऑब्जेक्ट कोड विद लाइब्रेरी फाइल्स एंड प्रोड्यूस एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल विद डॉट एक्जी एक्सटेंशन। अभी आपको ये एमसीक्यूज के अंदर मैं क्लियरली बताता हूं, लेकिन डेफिनेशन बच्चों समझ में आ गई कि छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसके अंदर आपकी लाइब्रेरी फाइल्स को कंबाइन कर देता है, लिंक कर देता है। फिर जाके आपका मेरा बेटा एक कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, बनता है। अब यहां तक तो बेटे हमने सारा उसका अंदर वाला प्रोसेस जान लिया कि एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर उसको कहां कहां पे हेल्प आउट जो है वो करता है। पहले हेडर फाइल्स के अंदर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दी, उसके बाद मेन फंक्शन दिया, मेन फंक्शन के बाद बॉडी के अंदर आपने अपना प्रोग्राम किया। अब ये कैसे काम करता है हमने ये भी सीख लिया, ठीक है, लिंकर के जरिए। अब जब आपका प्रोग्राम कंप्लीटली तैयार हो गया, तो बेटे आपकी आउटपुट को शो करने के लिए, स्क्रीन पे उसका रिजल्ट लाने के लिए, तब भी हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। और उस जरूरत को कौन पूरा करेगा, एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों, जिसको क्या कहते हैं, लोडर कहते हैं। लोडर क्या है, ये भी मेरे बेटे एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो फाइल बन के तैयार हो चुकी है उसको हमारी मेन मेमोरी के अंदर क्या करता है, पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो फाइल आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 याद होगा मेरे बेटे, जिसके अंदर हमने सीपीयू का जो इंटरनल था, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, जिसमें जाना था, तरह तरह के रजिस्टर्स होते हैं, कैसे वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी की तरफ लेके जाते हैं, मेन मेमोरी फिर 1 बाय 1 करके प्रोसेसर को देता है। तो ये सारा काम मेरे बेटे करने के लिए कौन हमारी मदद करेगा,
लोडर मदद करेगा। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या है? फॉर एग्जीक्यूशन लोडर लोड्स अ फाइल इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से मुराद मेरे बेटे रैम है, और इसी को हम, इसका दूसरा नाम क्या है, ये एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कहलाता है।